देखो सर, तमाम चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर मिलिटेंट्स हैं तो हमारे पास क्या, हम इतने कमज़ोर हैं हमारा मुल्क के यानी चंद मिलिटेंट्स के साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ लूप होल्स हैं, एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए तब जाके ये मामले हल होंगे, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसे। एक ही सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। और कल भी वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने दिया, बाकी जो लोकल एमएलए गया था वहाँ उसको मैन हैंडल किया गया, और फिर इसके ऊपर और उसको डिप्टी सीएम को, बाकी लीडरों को नहीं जाने दिया गया। तो इससे ये जाहिर है कि बीजेपी इस पे सियासत कर रही है जो नहीं होना चाहिए। इसको हम कंडेम करते हैं। तो जिस तरह से वहाँ पे जो मैन हैंडलिंग भी जो है वो एमएलए जो बनी है उनके साथ हुई, रामेश्वर सिंह के साथ, उसको किस तरह से देखते हुए सारा सिनेरियो था वहाँ पे? देखिए, ये कल अगर उसके साथ हुई है, मेरे साथ भी हो सकता है, जितने भी ऑनरेबल एमएलए हैं उनके साथ हो सकती है ऐसी चीजें। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऑनरेबल एमएलए साहब को मिस हैंडल किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कानून के दायरे में रहकर। लेकिन यहाँ सियासत चल रही है। एमएलए चौधरी अकरम जी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकरम साहब, जिस तरह से कठुआ की अगर बात करें तो जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं और आए दिन जो है वो वहाँ पे जाने जा रही है, इस सबको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही एक ये यानी कि तकलीफदेह मामला है कि 2 आदमी पहले मारे गए, 3 ये इनोसेंट लोग, और जंगल में अपने किसी काम से लकड़ियों के लिए किस तरह से गए हुए थे, उनको मारा गया। और इस पे सियासत हो रही है जिसमें ये नहीं होना चाहिए। और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिसिंग को खुद देख रहे हैं, और हम ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर फौरन से पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी भी इसके अंदर यानी मुलव्वस है, अगर मिलिटेंट्स हैं तो फिर भी तो देखना चाहिए कहाँ से घुस रहे हैं मिलिटेंट्स। तो दूर दराज इलाकों में हमारे पुंछ रजौरी की यही हालत है, वहाँ भी इतने जो भी किलिंग हुई आजकल उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ऐसे ही चल रहा है मामला। ये बड़ी दुख की बात है। तो जिस तरह से आज सदन में भी जो है इस इशू को रेज किया गया, जो ये किलिंग्स हो रही हैं, तो इसको क्या किस तरह देखते हो? क्या आपको लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसीलिए यहाँ डुअल पावर सिस्टम है। पुलिसिंग जो है, होम जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास है, बाकी जो है वो ऑनरेबल सीएम के पास है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक ही सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। और कल भी वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने दिया, बाकी जो लोकल एमएलए गया था वहाँ उसको मैन हैंडल किया गया, और फिर इसके ऊपर और उसको डिप्टी सीएम को, बाकी लीडरों को नहीं जाने दिया गया। तो इससे ये जाहिर है कि बीजेपी इस पे सियासत कर रही है जो नहीं होना चाहिए। इसको हम कंडेम करते हैं। तो जिस तरह से वहाँ पे जो मैन हैंडलिंग भी जो है वो एमएलए जो बनी है उनके साथ हुई, रामेश्वर सिंह के साथ, उसको किस तरह से देखते हुए सारा सिनेरियो था वहाँ पे? देखिए, ये कल अगर उसके साथ हुई है, मेरे साथ भी हो सकता है, जितने भी ऑनरेबल एमएलए हैं उनके साथ हो सकती है ऐसी चीजें। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऑनरेबल एमएलए साहब को मिस हैंडल किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कानून के दायरे में रहकर। लेकिन यहाँ सियासत चल रही है, और ये नहीं होना चाहिए, यहाँ इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जो है ये चीज़ रिपीट की, और उन्होंने कहा कि जो एलओपी हैं उनको कैसे जाने दिया, तो उस पे जो जवाब वहाँ पे देने की कोशिश की गई, और उन्होंने कहा कि ये आपसे सवाल नहीं है, ये पुलिस से सवाल है। इसको किस तरह देखते हैं? बात भी सच है ना। ऑनरेबल सीएम साहब ने जो अपना कंसर्न शो किया वो यानी बहुत बड़ी बात है कि लीडर अपोजिशन को जाने दिया गया और दूसरे किसी को नहीं जाने दिएगा। इसका जवाब एलओपी ने तो नहीं देना, इसका जवाब पुलिस दे ना। तो सीएम साहब का कंसर्न जो उन्होंने उठाया, हम तो सीएम साहब की इस बात को मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग ये बात सुन के खुश हुए हैं कि उन्होंने भी कंसर्न शो किया है कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। तो जिस तरह से जो फैमिलीज इफेक्ट होती हैं इस तरह की चीज़ों से, क्या उनको मुआवजा मिलना ज़रूरी समझते हैं? बिल्कुल जरूरी है, उनको मुआवजा मिलने, गरीब लोग हैं, मुआवजा जो भी है उनको जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो अपना लाइवलीहुड जो है उसके मुताबिक, बच्चे हैं, फैमिलीज है, मिलना चाहिए। तो आपके मुताबिक किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट जो है और सामने निकल कर ना आए? देखो सर, तमाम चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर मिलिटेंट्स हैं तो हमारे पास क्या, हम इतने कमज़ोर हैं हमारा मुल्क के यानी चंद मिलिटेंट्स के साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ लूप होल्स हैं, एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए तब जाके ये मामले हल होंगे, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं लोगों को यही मशवरा देना चाहूँगा कि आपसी एतहाद कायम रखें, हिंदू मुस्लिम सिख एतहाद को आप कायम रखें। ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। किसी को भी मारना जो है, जो भी मारा जाता है बेगुनाह आदमी कोई भी मारे, उसको कंडेम कीजिए और आपसी भाईचारे को काम रखिए।
चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एमएलए चौधरी अकरम जी हमारे से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और भी सारे अपडेट्स के लिए जुड़े हैं, देखते रहे नेशन न्यूज़।